नाम लेने के बाद में मेरे को 10 दिन में बाद में परमात्मा ने 40,000 रुपये बैंक में खाते में डाल दिए। परमात्मा ने 40,000 रुपये खाते में डाल दिए। खाते में डाल दिए तो दे देते हैं। अब कई बार तो ना भक्तों को सत्संग में जाना होता है तो कई बार पैसे नहीं होते तो वो सराहना भी मिल जाती है बड़े। कमाल की बात कर रहे हो, तो जचने वाली बातें को नहीं। अच्छा, उसके बाद में मेरी मगर हमारे परमात्मा ने भेज दी होंगे। किस चीज के 40,000 रुपये नहीं, परमात्मा रुपये किस तरह भेज का सीधे डायरेक्ट? बस मन आत्मा खुश हो तो परमात्मा दे देते हैं। सतलोक से आते हैं, देश के एकले के नहीं आते, जितने भक्त हैं सबके आते हैं। आप भी आजमा के देख लो, आप भी कहोगे जी आते हैं। कमाल की बात करो अंकल, नू रुपये को कराते हैं। कुमार से परमात्मा से मिलता है, जो परमात्मा है ना हमारे सतगुरु रामपाल जी, सतलोक का बस ये। कोरोना के टाइम पे उनको 10 किलो आटा लाए थे, 10 किलो आटा लाए थे, 3 जने खाने वाले थे। उसकी भक्तनी बोली 3-4 दिन के बाद में बोली आटा खत्म हो रहा है, 2 किलो रह गया, बोले शाम को लाएंगे। फिर 2 दिन टप के भूल गए, फिर बोले 1 किलो आटा रह गया, ले आओ, हाँ शाम को लेंगे। ऐसे करते करते 15 दिन टप गए, 10 किलो आटा से 3 आदमी। ये तो जिस तरह बात बताने लग रहे हैं अंकल जी, आप दोनों स्टोरी बताओ, दोनों कहानी बताओ। ईशा के उसका है भाई, 80 के अंदर फिलहाल मौजूद हूँ। जिस तरह अपने देश में हर धर्म के लोग रहे हैं, उसी तरह आज इस कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज के इस कार्यक्रम में पूरे भी हर धर्म के लोग पहुंचे हैं। ये उस धर्म ने मानना है कि ना मानना है वो चीज अलग बात है। तो सरदार जी मेरे साथ है, सिख साहिब, तो इनसे ही पूछेंगे। जी राम राम। आपने भी नाम ले रखे है जी? कितने साल से? मेरे को हो गया 17 में लिया था अभी। कितने में? 2017 में। और तो सारे उरे देखे हैं, पंडित भी उरे देखे हैं, और सारी जो है जितने भी है सब कुछ देखे हैं, लेकिन सरदार जो है सिख जो है वो बहुत कम देखे हैं। लेकिन आप जो है सिख धर्म के होते हुए भी संत रामपाल जी को मानते हो, क्या वजह है? मानते क्या, हमारे को फायदा बहुत हुआ है। परमात्मा आ रहे हैं ये। एक मिनट, हर आदमी पहचानता नहीं परमात्मा को कौन है। सिख धर्म में ग्रंथ में सब कुछ लिखा है, भगवान ने बताया है कि सतनाम क्या है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ मिलेंगे, सतलोक कहाँ है, स्वर्ग क्या है, ये समझते नहीं लोग। बस एक ही जानते हैं, सत श्री अकाल, वो वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम और है, सतनाम कल एक सतनाम ही कहते हैं, सतनाम नहीं है, सतनाम और है। परमात्मा बताते हैं, वो सतगुरु आप रामपाल जी बारे बताते हैं, वो नाम लो बेड़ा पार होएगा सबका। सतनाम वाहेगुरु में के अंतर लग गया अपने, और सत साहिब में के फर्क लग गया है? जो पहले पूजा कराया करते, जो चीज पहले महीना करते, और ईब जो चीज मानो, उसमें कितना फर्क है? इसमें दिन रात का फर्क है। जैसे थोड़ा बताओ थोड़ा उसके बारे में। जैसे गुरु जी बताते हैं कि जब बाबा गुरु नानक सतलोक गए थे तो वहाँ गुरु जी का प्रकाश देखा तो कहने लगे वाह। अब जैसे आप कहते हैं वाह भाई वाह कितनी चिश्ती सोहनी है, सुंदर है, ऐसे वो वाह वाह कहने लगे, वाह भाई वाह भाई वाह कितना स्वरूप सोहना है। तो वहाँ से वाहेगुरु वाहेगुरु कहने लगे। ये वाहेगुरु नहीं है, वाहेगुरु परमात्मा का नाम सतनाम और है, वो उससे पार होगा, वाहेगुरु से पार नहीं होता। अब आप वाहेगुरु को नहीं मानते? नहीं मानते हैं, पर वाहेगुरु गुरु जो अक्सर परमात्मा है ब्रह्म, उसको मानते हैं, कबीर साहब परमात्मा को। मतलब सिख धर्म को अब नहीं मानते आप, उसकी पूजा नहीं करते अब आप? पूजा करने का फायदा नहीं है, उसमें मंत्र नहीं है सतनाम। अच्छा, जो सतनाम बताएगा उसी को पार होगा ना। अब क्या फायदा आपको मिला है जो आपने आपका धर्म से बाहर निकल करके जो है संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, उसमें क्या फायदा मिला आपको? देखो जी, स्टार्टिंग में ना मेरे पैर खराब हो गए थे, मैंने सारे मतलब इंडिया में घूम लिया, सारे किसी आराम ही नहीं आया था। तो हम जंतर मंत्र पे भी जाने लगे, सत्संग में भी जाने लगे। जब से मैं जाने लगा मेरा पैर ठीक हो गया। अच्छा, नाम लेने से ही? ना बगैर नाम लिए ही। बिना नाम लिए? हाँ जी। अच्छा। फिर 2017 में नाम लिया मैंने, तड़फ के ऐसे जैसे मेरे को पूरी लगन लग गई। नाम लेने के बाद में मेरे को 10 दिन में बाद में परमात्मा ने 40,000 रुपये बैंक में खाते में डाल दिए। परमात्मा ने 40,000 रुपये खाते में डाल दिए? खाते में डाल दिए। तो मैंने पूछा मैनेजर साहब से,
मैनेजर कहने लगे बैंक वाला, कहता भाई तुम्हारी तो लैटरिन निकल गई, कैसे? हम तो पार्टी लेंगे। किस लिए? क्या तुम्हारे को 40,000 रुपये मिल गए। मगर हमारे परमात्मा ने भेज दिए होंगे। परमात्मा किस चीज के 40,000 रुपये नु परमात्मा रुपये किस तरह बेच का सीधे डायरेक्ट? बस मन आत्मा खुश हो तो परमात्मा दे देते हैं। आप किसी के गलत ट्रांजैक्शन हुई, किसी पे गलती से पड़े होंगे, न्यू परमात्मा 40,000 रुपये किस तरह बेच का? नहीं जी दे देते हैं। आप कई बार तो ना भक्तों को सत्संग में जाना होता है तो कई बार पैसे नहीं होते तो वो सराहना भी मिल जाते हैं बड़े। कमाल की बात कर रहे हो तो जचन वाली बातें को नहीं। अच्छा, उसके बाद में मेरी बात सुनो, फिर 2017 में गुरुजी बैठे थे, हमारे को दर्शन दिए। फिर 2018 में सत्संग दर्शन दिए रोहतक में, और एक बारी भिवानी में भी दिए दर्शन मेरे को। अच्छा गुरुजी दर्शन भी देते हैं। अच्छा, तो भाई कमाल कर दिया इस बात में तो कि 40,000 रुपये खत्म है नु को है कि भाई पीछे की जरूरत थी और परमात्मा ने 40,000 रुपये खत्म कर दिए। अंकल जी सर जी आत्माओं की है, सतलोक से आते हैं, देश के एकले के नहीं आते, जितने भक्त हैं सबके आते हैं। आप भी आजमा के देख लो, आप भी कहोगे जी आते हैं। कमाल की बात करो अंकल, नू रुपये को क्रॉस कुमार से परमात्मा से मिलता है, जो परमात्मा है ना हमारे सतगुरु रामपाल जी, हाँ। सतलोक का बस ये अच्छा वहां से आता है। जो भंडारा कहाँ से आता है? यो चमत्कार करवा दो फिर तो, यो तो वो जवाब हो गया भाई। जो लोग न्यू कहा करनी, जो लोग न्यू कहा कर रहे हैं, ये जो सवाल उठाने लग रहे कि भाई इतना रुपया आवा करता है, इतना रुपया आवा करता है, उसका जवाब दे दिया था उन्होंने। परमात्मा के घर तोड़ा है क्या? जो इतनी विश्व के अंदर जनता है, कौन बचा रहा है उनको? अब मान लो जहाँ हरियाणा के अंदर बाढ़ ने डूब दिया, पानी ने डूब दिया, किसने बचाया? आपको पता है। आज जो गोदी मीडिया है वहाँ कहाँ सोई पड़ी है, उनको उठा के लाओ ना। गोदी मीडिया है जो 14 के अंदर उन्होंने कितना गंद उठाला से मेरे साथ रामपाल जी के ऊपर, हमारे भक्तों के ऊपर। वो तो आज भी न्यू लिखने लग रहे देशद्रोही है रामपाल जी महाराज। वो तो कहेंगे जहाँ क्यों नहीं आते वो देशद्रोही के पास। आज इस प्रोग्राम में भी तड़का हेडलाइन लिखी भी लगी, देशद्रोही का मान सम्मान हो, तो अखबार में आज भी वो तो लिखेंगे 14 में क्या 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 किया उन्होंने, प्रशासन ने और जो गोदी मीडिया ने क्या किया था। आज क्यों नहीं कहते? जो किसान बैठे हैं रोते, परमात्मा ने आंखों आंसू इनको मिटाए, इतने आंसू। और परमात्मा जी ना होते ना। अंकल जी आप आओ आगे एक बार। राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं तो यही से मैं तो तेरा देखना आया भाई क्या है। राम का नाम को ले रहे, इसका नाम को ले रहे? ना ना एक बात बताओ, इन्होंने कहा 40,000 रुपये भाई खत्म। तो पूछो तो करते आया भाई का, और सिर साथ आया हूँ। जिधे पूछे भाई से पूछा, मैंने सिर साथ आया हुआ है। वो ईशा के संभव है, हैं? ईशा के संभव उसके। ना भी मारे तो साहब से को नहीं हो सका, बाकी का मैं तो तो ना फिर आपको हाँ चलो ठीक है। मतलब कि न्यू कवा है, जे रुपया ही जरूरत है तो सिराना रुपये दे पावा है। हाँ चमत्कार ही है फिर। मैं यूं कहता हूँ, एक बार बैंक में खाता खुलाते हैं ना हम, उसके बाद में पैसे आते हैं। और एक बार सतलोक में आपको खाता खुलाओ ना, आपको आप ही कहोगे भी आते हैं, ऐसे नहीं मानोगे आप, क्योंकि हमारे साथ बीता है। हमारे साथ जिसके नहीं जितने भक्त हैं, एक नहीं है कोई। आश्रम मत तो नहीं गेट दे तारा खाता में रुपये न्यू जोड़न खातर है, कभी ऐसा काम करते हो? आपको भी उठा लो, आपको मिल जाए उठा लो, अगर ऐसे ही मिल जाए तो। अंकल यह बात के संभव उसका है। भाई हमारे हिसाब से तो को नहीं हो सकते भाई, कब है तो क्या कह सका। चलो यह बताओ, जो संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान होने लग रहा है, जो काम किसानों की बचाने का करया है, वो अच्छा करे, हजारों करोड़ों रुपये दिए हैं, वो अच्छा करे, वो अच्छा करे। हाँ वो काम तो अच्छा ही करे। अच्छा वो मान सम्मान भी मिलना चाहिए फिर इन्हें। हाँ मिलना चाहिए भाई। खरबों में आया है वो। आप तो भगत जी पैसे की बात कर रहे हो। ये कोरोना जब चला था ना, जब क्या हुआ कि मेरे एक पड़ोसी था, वो दारू पिए करता, गोलियां खाया करता नशे वाली। मैं उसके 1 साल पीछे पड़ा रहा, भी नाम ले ले, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ये सब छूट जाएगा। नशा पता छूट गया, उसका डर भी छूट गया, नाम भी ले लिया उसने साल बाद में। यह बात मैं आपकी मान लूंगा, नशा छोड़ दे, मैंने मेरी आंखें से भी देखे हैं, यह बात आपकी सही है। मैं भी पहले ना 2017 से पहले मैं भी बीड़ी शराब पिए करता था। अच्छा तो मैंने जब से नाम लिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया सब कुछ। उसके बाद में कोरोना की बात कर रहा हूँ आपसे। कोरोना के वक्त ना, जब उस भक्त को मैंने बोला, मैंने कहा भगत जी आप नाम लिया है, सच्चे मन से भक्ति करो, परमात्मा पता नहीं क्या कर देगा। कोरोना के टाइम पे उनको 10 किलो आटा लाए थे, 10 किलो आटा लाए थे, 3 जने खाने वाले थे। उसकी भक्तनी बोली
3-4 दिन के बाद में बोली भी आटा खत्म हो रहा है, 2 किलो रह गया। बोले शाम को लाएंगे। फिर 2 दिन टप के भूल गए। फिर बोले 1 किलो आटा रह गया, ले आओ। हाँ शाम को लाएंगे। ऐसे ही करते करते 15 दिन टप गए, 10 किलो आटा से 3 आदमी। ये तो जिस तरह बात बताने लग रहे हो अंकल जी, आप दोनों स्टोरी बताओ, दोनों कहानी बताओ, ईशा के उसका है। मेरी बात तो